गुड आफ्टरनून। आज इंग्लिश क्लास का दूसरा डे है और दूसरा आपका वीडियो है आपके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को मैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये सब बोल देना चाहता हूं सबसे पहले। और आज चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानने के लिए बढ़िया तरीके से, जिसमें इसका सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है। इसका पहचान मैं अगले वीडियो में बता चुका हूं, जिसमें पहचान इसका अभी से फिर बता दे रहा हूं। ता है, ती है, ते है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जाना जाता है या समझा जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका जो बनावट होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसका दो तरीके से स्ट्रक्चर को लिखा जा सकता है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस OW, या सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES प्लस OW। जिसमें सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे आप लोगों को कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट के बारे में मैंने हिंदी पे लिखा है। मैं जानता हूं कि इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, लेकिन हिंदी में मुझे लिखना है, क्योंकि जो बिहार का स्तर होता है वो अंग्रेजी के लिए बहुत सुफिशिएंट नहीं होता है। बहुत ऐसे लड़के हैं, बच्चे हैं जो समझ नहीं पाते हैं इस चीज को। इसलिए मैं बताना चाहता हूं इसको हिंदी में कि सब्जेक्ट क्या होता है। वैसा शब्द जो इसमें लिखा है, वैसा शब्द जो किसी वाक्य में सबसे पहले प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त का मतलब होता है कि सबसे पहले आता है। जैसे मान लीजिए कि आप खाते हैं, तो देखिए तो वाक्य में सबसे पहले प्रयुक्त कौन हुआ है? तो पूरा वाक्य है, इसमें सबसे पहले प्रयुक्त कौन हुआ है? तो आप हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। अब दूसरी बात है, उसे सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी जो वाक्य में सबसे पहले आता है उसे सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कोई भी वाक्य हो, किसी भी प्रकार का वाक्य हो, जो वाक्य में सबसे पहले प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सिंगुलर सब्जेक्ट। वैसा सब्जेक्ट जो सिर्फ क्या करता हो? एक आदमी का बोध कराता हो। जो सिर्फ एक कर्ता का बोध कराता हो उसे क्या कहा जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट का उदाहरण मैं बता देना चाहता हूं कि ही एक आदमी का बोध करा रहा है, सी एक आदमी का बोध करा रहा है, इट एक आदमी का बोध करा रहा है। कोई नाम हो वो भी एक आदमी का बोध करा रहा है, इसलिए उसे क्या कहा गया है? सिंगुलर सब्जेक्ट के नाम से बताया गया है। और दूसरे में आता है प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल ये बताता है कि जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों का बोध होता हो उसे क्या कहा जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब वाक्य में जो आता है सबसे पहले, अगर वो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के नाम से जाना जाएगा, अगर वो प्लूरल होता है तो प्लूरल के नाम से जाना जाता है। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट का कुछ उदाहरण दे रहा हूं। आई जो है वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। वी क्या है? ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। यू ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और दे ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। नेम्स यानी राम, श्याम, गीता, सीता, अचानक ये नाम आए, एक में दो नाम, तीन नाम, तो क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम, गीता एंड सीता, ये सब क्या है? तो प्लूरल सब्जेक्ट के नाम से आता है। धन्यवाद।